पचपन साला अमरीकी शहरी की लाहौर की 20 साला लड़की के साथ 5वीं लव मैरिज। इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, इनकी मुलाकात कैसे हुई। इकबाल के इस शाहीन के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि अब छठी शादी के लिए उनकी बीवी खुद उनके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। 30 साल अमेरिका में गुजारने और गोरियों से शादी करके बच्चे पैदा करने वाले इस शख्स ने वफा की तलाश में लाहौर का ही इंतखाब क्यों किया। मजीद इस जोड़े की मोहब्बत की क्या है कहानी, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। ऐसा क्या हुआ कि आपको शादी के लिए पाकिस्तान आना पड़ा? पाकिस्तान की लड़कियां और औरतें जो हमारे कल्चर में वफा है, एक गोरी से शादी की है। मेरी बेटी है 24 साल की। इन्हें कैसे पसंद किया? मॉम ने पसंद किया, मैंने नहीं पसंद किया। 4 शादियां पहले हो चुकी थी, इसके बावजूद आपने एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। अपनी से बड़ी एज के मर्द के साथ इसलिए शादी करती हैं, पैसे के लिए करती हैं? नहीं, ये तो पहली बात ये है कि ये तो लड़के हैं, मैंने पैसा देख के शादी नहीं की। भी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे मुझे इनकम आती है। जब साहब इनकी कौन सी ऐसी आदत है जिस पे आप बिल्कुल फिदा हो गए? फिदा इसकी सादगी। आपको इनकी कौन सी आदत बहुत पसंद है? ये बहुत केयरिंग है और ये मुझे 2 लाख दे दे हर मंथली। अच्छा, इनकी कोई 2 बुराइयां? ये पिज्जा और बर्गर, ये इसकी बुराई है। तो आप इनकी कोई बुराई बताएं। इनकी बुराई तो कोई भी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी इन जैसा खावन हर किसी को दे। ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझे बता रहे थे कि आप छठी शादी करना चाहते हैं। और मजा आ जाएगा कि हमारे साथ एक और पर्सनल मिल जाएगा। अब मुझे बीवियों एक ऐसा मजाइल है जो मैं 5-6 मजाइल खा चुका हूँ। बीवी के लिए कोई शेर सुनाना चाहेंगे? खूबसूरती इतनी के संभाली ना जाए, ये दिल की दीवानगी है जो संभाली ना जाए, ये तेरी आंखों की नशीली कहानी है, यही जिंदगानी है। अगर कोई पसंद की हुई तो हमें बता दें। फिजा अली उनका नाम है। तो सुनने में आता है कि उनको डिवोर्स है, उसके जैसी या वही मिल जाए तो क्या बात है लाइफ। सबसे पहले तो अपना एक मुख्तसर तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम सैयद वामिक हुसैन शाह है और मैं अमेरिका से 23 साल के बाद आया हूँ, वहीं पे ग्रो अप हुआ हूँ। तो आई स्पेंड 30 ईयर, मैंने 30 साल अमेरिका में गुजारे। अमेरिका में आप क्या करते थे? जी, अमेरिका में जाबें वगैरह मुख्तलिफ टाइम की, 30 साल तो लंबा अरसा है और उसमें मुख्तलिफ जाबें ही मैंने की है। तो अल्लाह का शुक्र था, आई वाज मेकिंग लिविंग। अच्छा शाह साहब, आपने अमेरिका में 30 साल गुजारे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको शादी के लिए पाकिस्तान आना पड़ा? ये पाकिस्तान की लड़कियां और औरतें जो हमारे कल्चर में वफा है, वो यानी कि इस मट्टी में वफा है। यस यस। तो मैंने वहाँ पे भी 3 शादियाँ की हैं। एक गोरी से शादी की है, मेरी बेटी है 24 साल की। तो 98 में मैंने शादी की, तो 2008 में 10 साल शादी चली वो गोरी से। तो यही उसका और मेरा बहस था कि मेरे मुल्क की लड़कियां जो हैं वो इस तरह आगे से जवाब नहीं देती जैसा तुम देती हो। तो वो कहती थी देखेंगे किसी दिन तुम्हारे मुल्क की लड़की कोई तुम्हें मिलेगी तो हमारे जैसी वाइट होगी। मैडम, आपने इन्हें कैसे पसंद किया? इन्हें मैंने मॉम ने पसंद किया, मैंने नहीं पसंद किया। तो आपने इनकी कोई तस्वीर वगैरह देखी? हाँ जी, पिक्चर मैंने देखी थी इनकी और फिर मॉम ने कहा तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा जी आपको, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अच्छा, इन्होंने आपको ये बताया था कि इनकी एज 50 साल है? जी बताया था। अक्सर जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, इवन कि वो दूसरी शादी करने की भी इजाज़त नहीं देती। तो इनकी जब 4 शादियां पहले हो चुकी थी, इसके बावजूद आपने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ जी, मैंने कर लिया क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। सिर्फ तस्वीर में ही अच्छे लग गए थे? नहीं, फेस टू फेस भी मिले थे। फिर कैसे मुलाकात हुई? उनके घर गई थी मैं। अच्छा मैडम, आप मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा। अक्सर देखने में आया है कि जो लड़कियां हैं अपनी से बड़ी एज के मर्द के साथ इसलिए शादी करती हैं, पैसे के लिए करती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, ये तो पहली बात ये है कि ये तो लड़के हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने पैसा नहीं, लड़के, अब इनकी उम्र 55 ईयर है और आप 25 ईयर की हैं। लड़के तो नहीं, आदमी हैं। मगर मेरी नज़र से देखो तो फिर लड़के हैं। जी, और फिर कि दूसरी बात, मैंने पैसा देख के शादी नहीं की। जी, और मुझे पैसों का लालच भी नहीं है। ये लड़कियां देखती हैं पैसा कि शायद बड़े आदमी से शादी करें, हम खुश रहेंगे, मगर नहीं, हमने घर बसाना है। और रह गई बात, हम बहुत अभी आपने जो शादी का फैसला किया था उससे आप खुश हैं? हाँ जी, मैं खुश हूँ। पाकिस्तानी ख़वातीन
और जो अमेरिका की खवातीन, उनमें आपके नज़दीक क्या फ़र्क है? सर जो बाहर की खातून है, अमेरिकन सिर्फ एक ही वाइफ थी, 2 पाकिस्तानी थी और 3 पाकिस्तानी थी और 1 अमेरिकन थी। अमेरिकन गर्ल से मेरी बेटी है जो अब 24 ईयर ओल्ड है और वो शादी मैंने 98 में की और 10 साल शादी रही हमारी। लेकिन वो 10 साल के बाद थोड़ा अप डाउन होने लगा ये पैसा वैसा के मामले में, तो इसलिए वो तलाक हो गया, 10 साल के बाद हुआ। तो फिर मेरी बेटी ने फैसला किया कि आई वांट लिव विद माय डैड, कि वो मेरे साथ रहेगी। तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो 8 साल की थी, वो बोल सकती थी, तो मेरे साथ ही रही वो। फिर मैंने कुछ साल 2 साल बाद एक पाकिस्तानी कराची की लड़की से शादी की, उससे कुछ देर शादी चली, उसने भी पैसे वैसे खींचना शुरू कर लिया। और फिर उसके बाद एक और पाकिस्तानी लड़की से शादी की, उसकी उम्र 30 साल थी और तब मैं 46 का था, 2014 की बात है। तो वो भी बस ऐसे ही घर में पैसे ही लालची था। तो मैं इन 3-4 बीवियों को कह के थक गया था कि I'm इन अमेरिका, इसलिए आप मुझे ब्लैकमेल करती हो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। मेरे पाकिस्तान की मैंने औरतों को देखा है, मुल्क में लड़कियों को देखा है कि खामद के आगे तो कभी ज़बान क्या बोलती तक नहीं, और यहाँ पे तुम हो के मुझे क्या क्या चक्कर दिखाती हो। तो अभी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम यही है कि मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उससे मुझे इनकम आती है। क्योंकि मैं कुछ लाया था, कुछ घर की चेंजिंग करनी थी, वो मैंने अमेरिका से ही बनाया था, 98 में ही बना लिया था। तो उसको सेल करके मैंने बिज़नेस में स्प्रेड किया। तो मेरे ख्याल में घरों और पैसों से बेहतर है कि आप शादियां करें और बच्चे पैदा करें। अच्छा मैडम, इन्होंने आपको कोई लालच तो नहीं दिया था कि शादी के बाद आपको अमेरिका ले जाएंगे और आपने इस लालच में शादी की हो इनसे? नहीं, मुझे तो कोई लालच नहीं दिया इन्होंने। जब शाह साहब, इनकी कौन सी ऐसी आदत है जिस पे आप बिल्कुल फिदा हो गए? फिदा इसकी सादगी यस। जो लोग हमें जानते हैं वो सचमुच में जानते हैं कि शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल, के बहुत सीधी सादी है। और फिर दूसरी अदा इसकी ये है कि मेरा बेबी इतना प्यारा है, इसने दिया है मुझे कि और कोई तलब रहती ही नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। और ये मैं 50 साल की उम्र में मुझे मिला बच्चा मेरा, तो अब जिसने मुझे ये दे दिया उससे बढ़कर मैं क्या करेंगा, क्या चाहेंगा और। अच्छा मैडम, इन्होंने तो बता दिया कि इन्हें आपकी सादगी पसंद आई है, आपको इनकी कौन सी आदत बहुत पसंद है? ये बहुत केयरिंग है और ये मुझे 2 लाख दे दे हर मंथली। अच्छा, महीने का 2 लाख आपको पॉकेट मनी मिलता हाँ है? जी, 2 लाख मुझे पेमेंट करते हैं ये। ये तो सारी होगी काम की बातें। अब हम थोड़ी सी गपशप करते हैं। इनकी 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ बताएं। अच्छाइयाँ यही है कि जिस दिन से ये आई है ये घर का काम सारा खुद करती है, इसीलिए यानी आपको कोई मुलाजमा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी? ये रखती भी नहीं, अंदर ही नहीं किसी को आने देती मुलाजमा को। ये पूरे घर का काम, कुकिंग से लेकर सफाई तक, एक तो अच्छी आदत इसकी ये है। और दूसरा ये है कि ये जब भी सो के उठे, कभी उठे, मेरी तरफ देख के मुस्कुराती रहती है। क्या बात है। अच्छा, इनकी कोई 2 बुराइयाँ जो अभी बताता हूँ। ये पिज़्ज़ा और बर्गर, ये इसकी बुराई है कि इसको बस पिज़्ज़ा, हर दूसरे दिन पिज़्ज़ा, जानबूझ के ना कभी पकाना, और मुझे पता चल जाता है अगर नहीं पकाया इसने तो आज पिज़्ज़ा और बर्गर खाना पड़ेगा। बस यही बुराई है और कुछ नहीं। अच्छा मैडम, इन्होंने आपकी बुराई बता दी कि आप फास्ट फूड बहुत खाती हैं, तो आप इनकी कोई बुराई बताएं। इनकी बुराई तो कोई भी नहीं है ये। अच्छा, हाँ, ये बहुत कोई फरिश्ते हैं? हाँ ना, ये बहुत अच्छे हैं और इनकी कोई बुराई मुझे नज़र ही नहीं आती और ये मेरे बहुत ख्याल रखते हैं। और अगर मैं कुछ कहूँगी भी ना तो ये मेरी बात समझ जाते हैं, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बल्कि मैं ये कहूँगी, इन जैसा खामन हर किसी को दे। अच्छा, अभी आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है मियाँ बीवी आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे, हैप्पी है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझे बता रहे थे कि आप छठी शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं छठी शादी? जस्ट अपने आप को और खुश देखना चाहता हूँ। फिर हम घर में 2 ही बंदे होते हैं और तीसरी बेटी है 5 साल की, तो घर में काफ़ी क्वाइटनेस होती है। तो कई बार हम इसको बोला कि
जॉइंट फैमिली में रहने से बड़ी प्रॉब्लम बनती है, जो भाइयों को रखो, भाभीियों को रखो, रिश्तेदारों को रखो, तो बड़े लड़ाई झगड़े चलते हैं। तो इसको मैंने शादी से ये तो सारी इधर उधर की बातें, आप छठी शादी क्यों करना चाहते हैं? मैंने बोला ना कि वो और मज़ा आ जाएगा कि हमारे साथ एक और पर्सनल मिल जाएगा और हंसी खुशी से। आप बर्दाश्त कर लेंगे ये इनकी छठी बीवी आपके साथ रहे? जी। इतनी मोहब्बत? हाँ जी। इसके लिए मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ, झूठ नहीं है, ना कि कैमरा के सामने है। ये मुझे हमेशा बोलती है कि आप एक दो रिश्ते हम देखने भी गए, इसने उनको जाके फोर्स किया कि आप दे दो हमें ये रिश्ता, मेरे मियाँ पसंद। यानी ये खुद आपके लिए रिश्ता तलाश कर रही है? तलाश नहीं कर रही थी, मैं किसी को पसंद किया था और उनके घर जाती रही है कि जब तक उसकी शादी नहीं हुई, और जाती रही। इसमें अक्सर मर्द हजरात हैं जिनकी शादी हुई होती है, वो दूसरी शादी करने के लिए भी डर रहे होते हैं, और आप डायरेक्ट छठी शादी करना चाह रहे हैं, 5 पहले कर चुके हैं, तो आपको बीवी से ज़रा भी डर नहीं लगता? असल में कुछ लोग यूज टू हो जाते हैं। अब मुझे बीवियों एक ऐसा मज़ाइल है जो मैं 5-6 मज़ाइल खा चुका हूँ, ये कैप्सूल ही समझ ले। कड़वे होते होंगे लेकिन मैंने 5-6 खा चुका हूँ। अब मेरी कड़वाहट जो है ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे लिए 10 हों या 6 हों या 7 हों, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं लोगों की कंजूसी यहाँ पे देखी कि लड़के के पीछे ही भागते हैं कि लड़की जो है वो लड़के से ही शादी करी है। कसम से लड़का हैंडल नहीं कर पाता घर बार को। अच्छा, माशाल्लाह आपकी बीवी काफ़ी खूबसूरत है, तो बीवी के लिए कोई शेर सुनाना चाहेंगे? जी कोशिश करता हूँ। शेर तो नहीं आते, कुछ लफ्ज़ है जो बोल देता हूँ इसकी तारीफ में। खूबसूरती इतनी कि संभाली ना जाए, खूबसूरती इतनी कि संभाली ना जाए, ये दिल की दीवानगी है जो संभाले ना जाए, ये तेरी आंखों की नशीली कहानी है जो सबको सुनानी है, यही जिंदगानी है, यही जिंदगानी है। अच्छा सर, आप छठी शादी करना चाह रहे हैं, तो आपकी बीवी ने आपको इजाज़त दे दी है? जी दे दी, पहले नहीं इजाज़त दे दी तो फिर इजाज़त मिल गई थी। फिर कैसे मिली आपको इजाज़त? ऐसे इजाज़त कि मैं और 2 दर्जन पिज़्ज़े मंगाए, 2 दर्जन बर्गर मंगाए, कुछ शवारमे मंगाए और फ्रिज भर दी मैंने। तो इसने खोल के फ्रिज बोला कि आपको इजाज़त है। तो ये नहीं कि आपने इन्हें सरप्राइज़ दिया, और इसकी फेवरेट है फास्ट फूड इसकी वीक पॉइंट है। ये नहीं, फास्ट फूड के लिए इन्होंने अपने खावंद को कुर्बान कर दिया। कुर्बान कर दिया बेसिकली कि आप दूसरी शादी की इजाज़त है, बस मुझे इसी तरह फ्रिज जो है ना भरी चाहिए, शवारमे से, बर्गर से, के अपना और पिज़्ज़े से। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत। सही बताया। बाकी इसी बात पे आपने इजाज़त दे दी? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी नज़र में कोई है, कोई आपने पसंद की हुई है? अगर कोई पसंद की हुई तो हमें बता दें। जी जी पसंद की है, पसंद एक लड़की है, वो क्या नाम है उसका, मेरे ख्याल में फ़िज़ा अली है। शी इज़ वेरी टॉल, वो एक्ट्रेस है और एंकर भी है। एंकर है, यस। तो फ़िज़ा अली उनका नाम है। तो सुनने में आता है कि उनको डिवोर्स है, तो उसके जैसी या वही मिल जाए तो क्या बात है, लाइफ टेस्ट में आ जाएगी। अच्छा, आप उनके अखराजात उठा लेंगे? जी अखराजात उठाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ही लेता है, बीवियों की बंदा कोई नहीं उठा सकता। तो ये अल्लाह उनको सब्र देगा, जो कुछ हो सकेगा। पाकिस्तान में और भी काफ़ी लड़कियां हैं, अनमैरिड भी हैं, तो आपने फ़िज़ा अली ही क्यों चूज़ की? मैं उनके शो हर रोज़ ही देखता हूँ और उनके शोज़ वगैरह हर रोज़ ही देखता हूँ। द वे शी इज़ एक्ट एंड द वे शी टॉक ऑन द टीवी, मैंने उसके मुताबिक तो मुझे वही पसंद है। एनीवे आई लाइक टॉल गर्ल्स, मुझे लंबी। अगर वो आपको मिल जाती है, फ़िज़ा अली मिल जाती है, तो उनके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे हम, उनके घर में वो शादी ब्याह के शगन वगैरह लेके जाएंगे और उनको बोलेंगे कि उनको कॉल करेंगे। मतलब हक महर कितना देंगे उन्हें? हक महर जितना वो कहेंगी लिख देंगे। अच्छा, आप ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं कर रहे कि वो एक मशहूर लड़की है और इसलिए आप उन्हें प्रपोज कर रहे हैं? नहीं, वो बहुत खूबसूरत हैं, खाली मशहूर ही नहीं है, वो खूबसूरत हैं। तो काफ़ी शोज़ उनके आते हैं, देखते रहते हैं उनके शोज़। एंकर हैं वो, तो अदाकारी भी मेरे ख्याल में उन्होंने की है। मैंने तो सुना है, मैं तो अमेरिका में से आया 5-6 साल से, उनको टीवी में देखता रहते हैं। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक। जी व्हाई नॉट, इफ़ शी गेट माई मैसेज शी कॉल मी, शी फाइंड आउट मी, वेयर इज़ द आशिक।
अच्छा, आपको कोई मसला तो नहीं है ये छठी शादी फिजा अली से करना चाह रहे हैं? जी नहीं। इनकी बीवी बाकी ही बहुत ही सिंपल है और मैं समझता हूँ ये खुशकिस्मत इंसान है जिन्हें इतनी सिंपल बीवी मिली है। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहे नियो न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।